Hey guys, welcome back to my new interesting video. Guys, I hope you all fine and I also fine. Friends, please you kept supporting me like this. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा के अंदर कहा है कि अब हम भी अपना एक AI मॉडल बनाएंगे, जैसे कि पहले से अमेरिका का चैट जीपीटी और अभी हाल ही में लॉन्च हुआ चाइना का डीपसीक है। ये चाइना वाले AI मॉडल ने तो लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा करके रख दिया है, लेकिन अब भारत भी अपना खुद का एक AI सिस्टम बनाएगा। सो गाइज, आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में करियर 247 चैनल पर प्रशांत धवन सर की वीडियो में रिएक्शन देकर डीपली डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, वी लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये न्यूज मुझको सुननी थी, मैं वेट कर रहा था इस न्यूज का कि जिस तरीके से डीप सीक ने तहलका मचा लिया है, भारत कब उठेगा, भारत एक बड़ी अनाउंसमेंट कब करेगा कि बहुत हो गया। अब भारत एक ऐसा AI का मॉडल बनाएगा जो चैट जीपीटी, यूएसए के चैट जीपीटी और चाइना के डीप सीक दोनों को चैलेंज करेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे रिसेंटली भारत के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये बात अनाउंस कर दी है। इंडिया ने प्लानिंग शुरू कर दी है टू बिल्ड बायस फ्री होम ग्रोन। अभी मैं इस पे वैसे वापस आऊंगा। बायस फ्री जो ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल फ्री सोच के हिसाब से एक AI मॉडल हम तैयार करें जो चैट जीपीटी के बराबर का हो, जो डीप सीक के बराबर हो। देखिए, डीप सीक ने हाल ही में लिटरली तहलका मचा दिया है। आप नोट करना, जो भी आर्टिकल इस टॉपिक पे पब्लिश हो रहे हैं ना, एक बात यहाँ पर लिखी जा रही है, डीप सीक इफेक्ट। चाइना का जो डीप सीक AI मॉडल है, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आया है, यूएस स्टॉक मार्केट को हिला दिया। एनवीडिया के शेयर अभी तक गिरे जा रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट को अपनी कंपनीज को बोलना पड़ा, जाग जाओ, गिनती की एक चीज बची है जहां पर हम दुनिया से आगे हैं, टेक्नोलॉजी। इसमें भी पीछे मत हो जाना, लगातार तुमको आगे बढ़ते रहना है। और फिर मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि डीप सीक ने इंडियंस की आंखें खोल दी। मैं आपको बता दूं, देखो, AI एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, काफ़ी आप कह लो बोरिंग सा टॉपिक है, मगर डीप सीक की सक्सेस के बाद जो मीम्स बनी है भारत में, आप सबने देखा होगा। वो एस्ट्रोटॉक वाली के इंडिया के पास क्या है, देखो चाइना कहाँ पे पहुँच गया। जो मीम्स का एक अंबाड़ आया है, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इसने भी सरकार को हिलाया है कि कुछ करो, कुछ आपको अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, कुछ आपको करना पड़ेगा। इंडिया विल हैव टू डू समथिंग एज वेल। और फाइनली अनाउंसमेंट आ गई है कि भारत खुद का जनरेटिव AI मॉडल बनाएगा। और नाउ एक बार मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया पर, इंडिया के सोशल मीडिया पर डीप सीक का जो एक आप कह लीजिए तूफान सा जो आया था, जो लोगों ने इस पर पोस्ट करी, कमेंट्स करी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है। नाउ इधर आप लोग देख पाओगे इस टाइप की जो ये मीम्स है ना, कि यूएसए का ओपन AI, चाइना का डीप सीक, इंडिया के पास, ठीक है, हमारे पास जो एस्ट्रोलॉजी की एप्स हैं, ये इस टाइप की मीम्स वगैरह, ये इन पर्टिकुलर ये वाली जो मीम है, ये तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आती है कि हम लोग सोशल मीडिया के मामले में भी बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे पास खुद का कोई ट्विटर नहीं है, खुद का फेसबुक नहीं है, खुद का यूट्यूब नहीं है, खुद का कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही नहीं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में आप जाओ तो इंडियंस के अगेंस्ट काफ़ी बार रेसिज्म देखने को मिलता है। तो अगेन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आती है। और फिर आप अगर बाहर के AI मॉडल्स को इस्तेमाल करने के लिए जाओ तब भी काफ़ी अजीब लगता है। अब मैं आपको बताऊं डीप सीक के बारे में। डीप सीक के बारे में देखिए, दुनिया ने बोल दिया कि कई मामलों में चैट जीपीटी को भी ये बीट कर देता है। ऑब्वियसली कोई इंडियन स्टूडेंट होगा, वो कहेगा ठीक है, फिर मैं डीप सीक यूज़ करूँगा। मगर डीप सीक से अगर मैं एक बहुत ही ज़रा सिंपल सा सवाल पूछूं, इज़ अरुणाचल प्रदेश अ पार्ट ऑफ इंडिया, मैं सिंपल सा सवाल पूछूं ना, सॉरी दैट इज़ बियॉन्ड माई करंट स्कोप। क्योंकि चाइनीज़ ऐप है, चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, तो ये चाइना की जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से काम करेगा। मैं अगर यहाँ पर ये पूछूं, इज़ कश्मीर ए पार्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर तो ये लोग ये भी कह देते हैं कि कश्मीर में चाइना भी एक हिस्सा कंट्रोल करता है। ये शक्सगम वैली की बात कर रहे हैं, जो इलीगली पाकिस्तान ने चाइना को थमा दी थी। तो अब ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कश्मीर के मामले में ना, कश्मीर रीजन का एक पार्ट चाइना भी कंट्रोल करता है। ये देखकर देखिए फ्रस्ट्रेशन आती है। और यहाँ पर इसीलिए हमारे मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमको एक बायस फ्री होम ग्रोन चैट जीपीटी राइवल चाहिए। आप अगर चैट जीपीटी में चले जाओ, कई इशूज को लेकर चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा प्रो यूएस स्टांस लेगा। हालांकि मैं ये थोड़ा सा बोलूँगा, चैट जीपीटी में एटलीस्ट मैं अगर चैट जीपीटी से ये पूछूँ ना कि इस अरुणाचल प्रदेश
पार्ट ऑफ इंडिया? तो कहता है हाँ है। यस, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये हुई ना बात। ये एटलीस्ट मैं कहूँगा कि कई इश्यूज़ को लेकर, अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर स्पेशली ओपनली कहता है दिस इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया। और बात सिर्फ यहाँ पर ये नहीं आती कि कोई AI बोर्ड मुझको बता दे कि ये टेरिटरी इंडिया का हिस्सा है या नहीं। यहाँ पर आपको ये भी पता लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्कैनर से होके आ रही है। और ये कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो अलाउ करेगी सिर्फ वही मुझको देखने को मिलेगा, वही जानकारी मैं देखूंगा। एवरीवन वांट्स बायस फ्री होम ग्रोन नॉलेज। और इसीलिए भारत ने डिसाइड कर लिया है कि खुद का हमें एक LLM मॉडल, एक चैट GPT जैसा मॉडल खुद भारत में बनाना होगा। स्केल इसका यही होगा क्लियरली जो यहाँ पर कह रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ने अनाउंसमेंट करी है ये। और इन्होंने यहाँ पर यह भी बोल दिया है कि इसके लिए 18,000 GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ये भी मंगा देंगे। क्योंकि देखिए, ये जो चैट GPT है, अगर मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ राइट ए नॉवल बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लेट्स से बैटमैन, ठीक है, अब ये यहाँ पर झट से जो काम करना ये शुरू कर देता है ना कि नॉवल लिखनी है, इसने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि बस कोई वहाँ पर पीछे बैठ के ये सब बता रहा है। ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड कैलकुलेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये डिसाइड कर रहा है कि इसको क्या लिखना है, अगला वर्ड क्या होना चाहिए। इसके लिए पीछे एनवीडिया के जो बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है, एनवीडिया के GPU का यूज़ किया जा रहा है। तो भारत को भी बहुत सारे GPU चाहिए होंगे, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होंगे, अगर हम चाहते हैं कि अपने ह्यूमंगस स्केल पर AI मॉडल हम बनाएं। कि हम भी कल को कोई अगर मान लो सवाल पूछते हैं कोडिंग से रिलेटेड या फिर किसी क्रिएटिव काम से रिलेटेड, हम कहते हैं ये इमेज बना दो, ये वीडियो बना दो, तो वो झट से बना पाए। इसके लिए ये GPU हम यहाँ पर जो है ये प्रोक्योर करेंगे। ये थोड़ी सैड बात है, ये GPU मेड इन इंडिया होंगे नहीं, तो थोड़ी सी आप कह लो तेजस वाली फीलिंग आ रही है कि इंजन बाहर का होगा। मगर फिर भी एटलीस्ट देखो, हम यहाँ पर ये तो कहेंगे कि ये जो AI मॉडल है ये मेड इन इंडिया है। एक शुरुआत तो हुई है, आप सबको याद होगा करीब 1-1.5 साल पहले सैम ऑल्टमैन ओपन AI के जो मालिक हैं ये भारत में आए थे। हम सबके मुंह पे बोल के गए थे कि तुमसे नहीं बनेगा ये चैट GPT जैसा कुछ। इधर आप देख पाओगे एक इंडियन CEO ने पूछा था कि ठीक है आपके पास तो देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना, हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है, मगर मान लो कुछ इंडिया के स्टूडेंट्स इतने बिलियन डॉलर उनके पास ना भी हो, 100 मिलियन 10 मिलियन भी इकट्ठे कर लेते हैं और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ वो भी कर पाएंगे। Where is it that a team from India, three super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? तो क्या बढ़िया सवाल था कि इंडिया से कोई 3 लड़के उठते हैं, 10 मिलियन डॉलर उनके पास होते हैं, तो वो कर पाएंगे? सैम ऑल्टमैन ने कहा था The way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You try and it's your job. ये होता है अहंकार। सैम ऑल्टमैन ने इंडियंस को उस वक्त कहा था इट इज़ होपलेस टू कम्पीट विद अस, हमसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं हम। और यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा, इंडियंस और चाइनीज़ में फ़र्क है, ये देख लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट होता है, खुद की आलोचना करो, ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप आगे बढ़ो। मैं भी काफ़ी बार करता हूँ, मगर हम लोग काफ़ी बार ना इंटिमिडेट हो जाते हैं। अमेरिकन्स ने कुछ कह दिया ना, भाई उसने कुछ कह दिया, सही होगा, अमेरिकन्स ने कह दिया। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए हमने सैम ऑल्टमैन की बात का विश्वास ही कर लिया था। चाइना ने विश्वास नहीं किया। चाइना ने यही कहा कि ठीक है, जो भी ये चैट GPT है हम 10 मिलियन में बना देंगे। जो भी ओपन AI ने किया 10 सालों में 6-7 बिलियन डॉलर उड़ा दिए, उस सेम काम हम 10 बिलियन डॉलर के आसपास करके दिखा देंगे। उन्होंने करके दिखा दिया, स्टॉक मार्केट हिल गई, US प्रेसिडेंट को स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। ये हम भी कर सकते थे अगर सैम ऑल्टमैन की जो स्टेटमेंट थी ना उस वक्त, वो हमारे दिल पर प्रॉपर्ली लगी होती। मगर मुझे याद है उस वक्त कई बड़े बड़े CEOs थे, उन्होंने सैम ऑल्टमैन की बात को मानना स्टार्ट कर दिया था। मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े CEOs की बात कर रहा हूँ। वो भी कह रहे थे हाँ ठीक ही कह रहा है, अभी तो देखिए हमें टाइम लगेगा। तो ऐसी मेंटालिटी होनी नहीं चाहिए। वी शुड बिलीव इन इंडिया, आई बिलीव इन इंडिया। ठीक है, ये एक बार को ये काफ़ी आगे निकल गए हैं। आप अगर हिस्ट्री देखो, काफ़ी बार कंट्रीज़ ने कैचअप किया है, कंट्रीज़ पीछे हुई हैं, मुश्किल टाइम आया है, 10-20 सालों में कंट्रीज़ कैचअप कर लेती है। इट कैन हैपन एंड इंडिया कैन कैचअप एज वेल। तो देखिए, हम लोग बिल्कुल ये कर सकते हैं। याद रखिएगा, भारत ने एक इंडिया AI मिशन लॉन्च किया था मार्च 2024 में। 10,300 करोड़ रुपए एलोकेट हो चुके हैं, पैसों की कमी नहीं है। भारत सरकार अगर जिद पे आ गई और
मैं वही कहूंगा, देखिए यहाँ पे डीप सीक का इम्पैक्ट ये है, डीप सीक ने करके दिखा दिया ना, अब हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है कि अगर चाइना कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते। अगर $10 मिलियन में ही चैट जीपीटी की सारी जो आप कह लीजिए रियलिटी है ये दुनिया के सामने आ जाती है कि ये है जी यूएसए की माइटी टेक कंपनीज, तो हम पीछे क्यों रह गए। वी कैन ऑल्सो अकॉम्प्लिश अ लॉट। 10,300 करोड़ रुपए कम नहीं होते, $1 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर का अमाउंट है ये। गाइज एक बार आप सब मुझसे भी डिटेल में सुन लीजिए कि हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या कहा है। तो सुनिए, हमारा भारत भी अब अपना खुद का जनरेटिव एआई मॉडल बनाने की तैयारी कर रहा है, जिस पर जल्दी ही काम शुरू कर दिया जाएगा और इसको बनाने में लगभग 6 से 8 महीनों का टाइम लग सकता है। हमारे सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में इसके बारे में अनाउंसमेंट की है। अमेरिका और चीन के बाद अब भारत भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में पार्टिसिपेट करेगा और हमारा ये एआई मॉडल चैट जीपीटी और डीपसीक की ही तरह काम करेगा। हमारे रेलवे मिनिस्टर ने बताया है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया एआई कंप्यूटर फैसिलिटी के पास 18,693 जीपीयू अवेलेबल हैं, जिनका यूज करके हम खुद एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM बनाएंगे। और हमारे इस अपने एआई मॉडल की एक खास बात ये होगी कि इसके डिजाइन को हम भारतीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी नजर में ऐसे 6 बड़े डेवलपर्स हैं जो कि इस काम को लगभग 6 से 8 महीनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर सभी चीजें ठीक ठाक रही तो ये एआई मॉडल 4 से 6 महीनों में भी बनकर तैयार हो सकता है। उनका कहना है कि एक कॉमन कंप्यूटर फैसिलिटी मजबूत एआई इकोसिस्टम को बनाने के लिए बेहद जरूरी है और इसमें 19,000 से ज्यादा जीपीयू अवेलेबल होंगे, लेकिन पहले हमारी सरकार ने सिर्फ शुरुआत में 10,000 जीपीयू का टारगेट रखा गया था, लेकिन कॉमन फैसिलिटी ने इसके लिए अब तक लगभग 19,000 जीपीयू मंगवा लिए हैं। और हम आपको बता दें कि इनमें से 12,896 जीपीयू तो हैं NVIDIA H100 और बाकी के 1,480 जीपीयू हैं NVIDIA H200। ये सभी जीपीयू सोफिस्टिकेटेड एआई चिप्स हैं जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटिंग कैपेसिटीज में से एक हैं। फिलहाल इस काम के लिए 10,000 जीपीयू यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जबकि बाकी के जीपीयू को धीरे धीरे उनके काम पर लगाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कंफर्म करके बताया है कि ये सर्विसेज जल्द ही हमारे सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल होंगी और गवर्नमेंट ने बताया है कि एआई कंप्यूटिंग सर्विसेज के प्राइसेस को मार्केट रेट से 42% तक कम रखा जाएगा, ताकि इस पर स्टार्टअप और रिसर्च करने वाले लोग इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएं। इस काम को करने में जो हाई प्रिसीजन कंप्यूट यूनिट्स यूज होने वाले हैं उन पर भी 47% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भारत सरकार अपना खुद का एक फाउंडेशनल एआई मॉडल भी डेवलप कर रही है और इस एआई मॉडल को हमारे देश की बहुत सारी भाषाओं और कल्चर डाइवर्सिटी को फॉलो करते हुए डिजाइन किया जाएगा, जिससे कि डेटा सेट्स में मौजूद कुछ छोटी मोटी कमियों को दूर किया जा सकेगा। भारत अपने इस एआई का यूज सोसाइटी से जुड़े बड़े मुद्दों के सोल्यूशन के लिए करना चाहता है। इस पर रेलवे मिनिस्टर ने बताया है कि फर्स्ट स्टेप में 18 एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को अप्रूवल दिया गया है। ये एप्लीकेशन मेनली 3 सेक्टर में काम करेंगे। हमारी इस एआई टेक्नोलॉजी की सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल यूज को इंश्योर करने के लिए सरकार एक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूशन भी बनाएगी। दूसरे देशों के अपोजिट जहां पर एआई रेगुलेटरी बॉडीज एक ही इंस्टीट्यूट के अंडर काम करती हैं, वहीं भारत अब इसकी जगह पर हब एंड स्पोक मॉडल अपनाएगा, क्योंकि इसके अंडर एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन साथ मिलकर सेफ्टी टूल्स और फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे। और सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जल्दी ही अब डीपसीक को इंडियन सर्वर्स पर होस्ट किया जाएगा। उनका कहना है कि इंडियन सर्वर्स पर डीपसीक को होस्ट करने से उससे रिलेटेड सेफ्टी चिंताओं कंसर्न से भी निपटा जा सकता है।